यह कथा त्रेता युग के प्रारंभिक काल की है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। देवगण और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहे थे और मानव जाति भी इन दोनों शक्तियों के प्रभाव में आ रही थी। इसी काल में एक महायोगी ने ऐसा तप किया कि स्वयं काल भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। उज्जैनी के समीप स्थित कृष्ण तीर्थ में महर्षि वशिष्ठ के एक शिष्य ऋष्यशृंग तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और सदैव महाकाल की उपासना में रत रहते थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। ऋष्यशृंग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाकाल, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अनंत काल तक अजर अमर रहूं और काल भी मेरा स्पर्श न कर सके। महाकाल मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, परंतु इस वरदान के साथ एक शर्त भी है। यदि कभी तुमने किसी नश्वर प्राणी के लिए मोह प्रदर्शित किया तो तुम्हारी अमरता समाप्त हो जाएगी और तुम काल के ग्रास बन जाओगे। ऋष्यशृंग ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपनी साधना में और भी दृढ़ हो गए। उसी समय पाताल लोक में एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विद्युन्माली। वह राक्षस राज रावण का अनुचर था और अपनी शक्ति से तीनों लोकों में भय उत्पन्न कर रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और श्री हरि ने कहा, इस असुर का नाश केवल एक अमर योगी ही कर सकता है, जिसे काल का भी भय न हो। देवताओं ने महायोगी ऋष्यशृंग से सहायता की याचना की। योगी ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि असुर विद्युन्माली निर्दोष ऋषियों और साधकों को मार रहा है, तो उनके भीतर करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग करके विद्युन्माली को युद्ध के लिए ललकारा। विद्युन्माली और ऋष्यशृंग के बीच घोर युद्ध हुआ। योगी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन विद्युन्माली महाकाल के वरदान से बचा हुआ था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंततः ऋष्यशृंग ने अपनी सिद्ध से कालाग्नि नामक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। विद्युन्माली भस्म हो गया, लेकिन जैसे ही ऋष्यशृंग ने एक निर्दोष बालक को बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग किया, महाकाल का दिया वरदान निष्फल हो गया। महाकाल प्रकट हुए और बोले, योगी, तुमने मोह में पड़कर अपने वरदान को खो दिया। अब काल तुम्हें स्पर्श करेगा। ऋष्यशृंग ने उत्तर दिया, हे महाकाल, यदि यह मेरा अंत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरी आत्मा सदा इस स्थान पर वास करे और जो भी भक्त यहां आकर आपकी आराधना करे, उसे आपकी कृपा प्राप्त हो। महाकाल ने उन्हें वरदान दिया कि उनका आत्मिक स्वरूप उज्जैनी में सदा रहेगा। आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में ऋष्यशृंग की अदृश्य उपस्थिति मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि तपस्या और सिद्धियां भी मोह से मुक्त नहीं कर सकती। केवल निष्काम भक्ति और सेवा का मार्ग ही सच्चा मोक्ष प्रदान कर सकता है। महायोगी ऋष्यशृंग की कथा कालजयी है, जो हमें त्याग, सेवा और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।